वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले कुछ इमेजिन कीजिए, आप एक स्टोर के अंदर घुस रहे हैं, आपको एक स्मार्टफ़ोन लेना है, आपका बजट 11,000 से लेकर 13,000 के बीच में है। आपको स्टोर वाला एक फ़ोन देता है, उस पे कोई ब्रांडिंग नहीं, केवल एक डब्बा है। उसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 4 कैमरा पीछे साइड पे है। सामने एक 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, 11,000 का फ़ोन है, 5000 एमएच की बैटरी है, 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है एंड इट्स एलसीडी पैनल बट स्टिल फुल एचडी प्लस 6.67 इंच, 11,000 रुपये। 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग है एंड जब आप उसकी ब्रांडिंग देखते हो तो उसके ऊपर एक इंडियन ब्रांड है IN विच स्टैंड्स फॉर इंडिया ऑब्वियसली एंड वो माइक्रोमैक्स का फ़ोन है। आप लोगे कि नहीं लोगे? मतलब अगर आप उसकी ब्रांडिंग नहीं भी देखते ना, सो यू विल डेफिनेटली बी इंटरेस्टेड इन दैट फोन बिकॉज स्पेक्स कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, एटलीस्ट फॉर द प्राइस पॉइंट। लाइक सीरियसली उस फोन में USB टाइप सी है 11,000 रुपये के हिसाब से, और मोस्ट फोन में 11,000 रुपये में नहीं होता है। कुछ चाइनीज फोन्स देते हैं ऑब्वियसली, रियलमी देता है और फिर रेडमी देता है, फिर इन्फिनिक्स देता है जो साउथ कोरिया का ब्रांड है, और सैमसंग भी कुछ फोन्स में देता है। बट एक इंडियन ब्रांड USB टाइप सी दे रहा है 6,000 7,000 वाले फ़ोन में भी, 8,000 वाले फ़ोन में भी, 11,000 और 13,000 वाले फ़ोन में भी, 12,500 13,000 नहीं, सारे ब्रांड्स USB टाइप सी दे रहा है, हेडफोन जैक दे रहा है, फुल HD प्लस डिस्प्ले दे रहा है एंड इंडियन ब्रांड है। ब्रांड वाले सबसे ज़्यादा इंडियन ब्रांड है, उसकी एक साइड में रख देते हैं, उसके हिसाब से ही कई लोग फ़ोन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऊपर से इतने अच्छे स्पेक्स इतने कम प्राइस पॉइंट पे, और स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम जब चाइनीज़ फ़ोन्स को बॉयकॉट करने की बात चल रही है, ये फ़ोन अच्छा है कि नहीं अच्छा है? एक सीधा कमेंट सेक्शन में आप एक थम्स अप डाल के बता सकते हो कि ये फ़ोन अच्छा है कि नहीं अच्छा है, या फिर लाइक करके बता सकते हो। ऑल दो लाइक करके केवल मेरा फ़ायदा होगा तो आप माइक्रोमैक्स जाकर लाइक कर सकते हो, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि कई लोग बोल रहे हैं कि एक रीब्रांडेड फ़ोन है, या फिर ये कॉपीड फ़ोन है, या फिर झूठ बोला गया है। तो मैं उन सब सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपके डाउट्स ना क्लियर हों तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मैं अगर मेरे को जैसे ही मेरे को आपके नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपके कमेंट की, मैं उसको जाके आपको रिप्लाई कर दूँगा। एंड अभी मैं वो कुछ दिखाता हूँ। ये है सैमसंग का A10s, इसको साइड में रख लेते हैं केवल पहले। ये रियलमी 6 चाइनीज़, रियलमी 6 ये रहा, एक चाइनीज़ फ़ोन है, हम सब जानते हैं। एंड अगर इसके पीछे आप बॉक्स पे देखो तो लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। एंड नेक्स्ट है Vivo Y17 एंड इसको अगर मैं खोलूँ यहाँ से तो यहाँ पे इसके फ़ोन का जो छोटा सा की आता है, इस पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। एंड देन ये नोकिया का जो फ़ोन है, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग का एड्रेस लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर का, वो है इंडिया का। एंड सैमसंग इज़ द ओनली ब्रांड जो एक्चुअली मेक फॉर इंडिया लिखता है, मेक इन इंडिया नहीं, इसलिए मैंने इसको लास्ट तक रखा था। एंड सैमसंग इज़ नॉट अ चाइनीज़ कंपनी, तो अगर वो लिखेंगे भी तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन फैक्ट्री सैमसंग की है और इंडिया में है, और वो नई सबसे बड़ी फैक्ट्री बना रहा है। तो इंडिया का इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए आई रिस्पेक्ट सैमसंग ऑन अ कंपनी लेवल एंड ऑन अ कस्टमर लेवल एज वेल। लेकिन ये चाइनीज़ ब्रांड्स अगर इतने ज़्यादा श्योरिटी से मेड इन इंडिया लिख रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। बात ये है कि वो सारे के सारे कंपोनेंट्स बाहर से लाते हैं, चाइना से, साउथ कोरिया से, US से, एंड उसको इंडिया में असेंबल करते हैं। 30% कंपोनेंट्स, 30% मटीरियल्स जो होते हैं वो इंडिया के होते हैं, क्योंकि अगर आप 30% ज़्यादा मटीरियल्स बाहर से 30% से अगर आप 30% से कम मटीरियल्स इंडिया से सोर्स करते हो तो इंडिया में आपको हैवी टैक्सेस फेस करने पड़ते हैं, जिसकी प्रॉब्लम आप देखते हो आईफोन्स के साथ। बट ये लोग 30%, केवल 30% इंडिया से सोर्स करते हैं मटेरियल, चाइनीज़ ब्रांड्स, और बाकी सारे US, साउथ कोरिया, चाइना मेनली, इधर से ये लोग सोर्स करते हैं और इधर बेचते हैं। एंड मेड इंडिया का ठप्पा लग जाता है क्योंकि असेंबल इंडिया में होते हैं। अब माइक्रोमैक्स के ऊपर एलिगेशन लग रहा है कि उन्होंने बोला है कि हमारे फ़ोन्स मेड इन इंडिया हैं, मेड फॉर इंडिया है, एंड फ्रॉम अ इंडियन ब्रांड है। एक्चुअली इन माइक्रोमैक्स ने एक बार भी नहीं ये बोला अपने पूरे वीडियो में, 20 मिनट की वीडियो में, कि वो मेड इन इंडिया है। बॉक्स पे लिखा होगा, मोस्ट लाइकली लिखा होगा, क्योंकि वो असेंबल्ड इंडिया में ही है। उनकी 3 फैक्ट्रीज हैं इंडिया में, बहुत बड़ी फैक्ट्रीज हैं और बहुत लार्ज स्केल पर उनका प्रोडक्शन होता है, एंड वो मेड इन इंडिया ही माना जाएगा, असेंबल्ड इन इंडिया माना जाएगा। लेकिन अगर कहीं भी कोई चीज़ असेंबल होती है तो उसको मेड ही नाम दिया जाता है, क्योंकि मेड इन इंडिया एक टैगलाइन है इंडिया के एक स्कीम का। मेड इन इंडिया जो शेयर का आइकन, शेयर का लोगो होता है, वो मेड इन इंडिया एक टाइटल है जिससे थोड़े ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, विच इज़ रियली नाइस फॉर द कंपनीज टू इन्वेस्ट इन द कंट्री। तो मेड इन इंडिया को लगना ज़रूरी होता है, एक वैल्यू ऐड हो जाती है उसके साथ।
तो उसके लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर माइक्रोमैक्स वही चीज़ करे तो कई लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। फिर रीब्रांडिंग के लिए कई लोग बोल रहे हैं कि ऑनर का फ़ोन रीब्रांडेड है या फिर चाइनीज़ ओडीएम का फ़ोन रीब्रांडेड है। वह सबसे पहले तो मैं कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहूँगा, रीब्रांडेड होता क्या है? रीब्रांडेड होता है कि बनी बनाई फ़ोन्स को उठाया, उन पे उनका जो वो है ब्रांडिंग है उसको हटा के अपनी ब्रांडिंग ला के बेच दिया। ये फ़ोन्स इंडिया में बन रहे हैं, तो अगर सारे के सारे स्पेक्स कॉपी होके उसको भी अगर बनाया जाएगा तो उसको रीब्रांडेड नहीं बोला जाएगा। अगर उन्होंने फ़ोन्स खरीदे दूसरी कंपनी से या फिर किसी ओडीएम से या फिर हुआवे से, ऑनर से, किसी भी कंपनी से फ़ोन खरीदे, उनका केवल स्क्रैच किया उनकी या फिर अपने ऊपर से कवर चढ़ा दिया, तो वो रीब्रांडेड होगा। अगर इंडिया में बना है, सारे स्पेक्स सेम है, तो भी वो रीब्रांडेड नहीं होगा। एंड सेम हो रहा है माइक्रोमैक्स की फैक्ट्री में बन रहे हैं स्मार्टफोन्स, तो किसी एंगल से रीब्रांडेड नहीं है। ऊपर से जो ऑनर के फ़ोन की बात चल रही है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, मेरे को भी याद नहीं है, उस फ़ोन से रीब्रांडेड, उसका केवल कैमरा कटआउट का शेप से मिल रहा है। एंड अगर आप सैमसंग के सारे पास्ट फोन्स को चेक करोगे, ए सीरीज, एम सीरीज, तो उनका सारे फोन्स का कैमरा कटआउट यही है, रेक्टेंगुलर बार ऑन द राइट साइड ऑफ द स्मार्टफोन। राइट साइड या लेफ्ट साइड? आई थिंक राइट साइड, या राइट साइड ऑन द स्मार्टफोन। और जिस तरफ से आप स्क्रीन देखते हो उस तरफ से राइट साइड, या फिर अगर बैक साइड से देखो तो लेफ्ट साइड पे उसका कैमरा कटआउट रहता है रेक्टेंगुलर। और ये स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, एंड मेनली एप्पल की वजह से, क्योंकि एप्पल ने राइट साइड का एक स्क्वेरिश डिजाइन चूज किया एंड बाकी सारी कंपनीज अपने सेंसर्स को फिट नहीं कर पाए उस एरिया में, तो उन्होंने बड़ा वो बना लिया एक कैमरा कटआउट। तो एप्पल की कॉपी क्यों नहीं बोल रहे बाकी कंपनीज को, या फिर सैमसंग की कॉपी हुआवे को क्यों नहीं बोला जा रहा है, या फिर रियलमी के भी सारे रियलमी 7, रियलमी नार्जो 20 के सारे फोन्स वैसे ही कैमरा कटआउट के साथ आ रहे हैं, उनको ऑनर का कॉपी क्यों नहीं बोला जा रहा है? आई डोंट नो। आई गेस जब भी एक जो स्ट्रीम होती है इस तरफ चलती है, तो उनमें से कुछ लोग होते हैं जो इस तरह चलने की कोशिश करते हैं ताकि कंपटीशन को कम फेस करना पड़े। इसको एक रेड ओशन या फिर ब्लू ओशन बोला जाता है। यहाँ तो मैं अच्छा बताऊँ तो एक सैचुरेटेड मार्केट और एक अनसैचुरेटेड मार्केट में कदम रखना बोला जाता है। तो सब लोग अगर सैचुरेटेड मार्केट में जाएंगे तो कोई भी ग्रो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर एक बंदा अनसैचुरेटेड मार्केट में जाएगा तो उसको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलेगा। और यही बहुत सारे लोगों ने किया है कि जब सब लोग माइक्रोमैक्स की तारीफ कर रहे हैं तो हम लोग बुराई कर देते हैं, तो हम लोगों का जो वो है वो सर्च रिजल्ट्स में अलग जाएगा, उन लोगों का अलग जाएगा, तो हम लोग भीड़ में नहीं फंस जाएंगे। ये कई लोग यूज़ करते हैं, स्पेशली क्लिकबेट्स के टैग्स से, टाइटल से, इस सब से सब लोग यूज़ करते हैं। एंड आई गेस इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो क्रिएटर्स हैं, उन लोगों को एक्सपोजर चाहिए होता है क्रिएट करने के लिए। अगर एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो वो लोग बेनिफिट नहीं कर पाएंगे इस कंटेंट क्रिएटिंग से, और फिर वो लोग छोड़ देंगे। तो ऑब्वियसली इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो आप अपना एक्सपोजर बना के रखें, बट सीधा झूठ बोल के आई डोंट थिंक दैट्स फाइन। सबसे पहले बोला जा रहा है कि ये मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स नहीं है। एक सीरीज उन्होंने फैक्ट्री दिखा दी, कैसे बन रहा है वो दिखा दिया, फिर भी आपको लग रहा है कि वो मेड इन इंडिया नहीं है। ये रियलमी 6, इस पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, बट इसके पीछे ये भी लिखा हुआ है हीलियो G90T प्रोसेसर है। बस G90T से थोड़ा नीचे वाला प्रोसेसर है, G85 माइक्रोमैक्स इन भी यूज़ कर रहा है नोट 1 में। एंड ये ताइवान का प्रोसेसर है। ताइवान तो मानता है कि ताइवान एक्चुअली रिपब्लिक ऑफ चाइना है, उनका नाम ही आरोपी है रिपब्लिक ऑफ चाइना उनके हिसाब से। एंड मेनलैंड जो चाइना है, बड़ा वाला चाइना, वो चाइना नहीं है। तो बेसिकली लाइक ताइवान की कंपनी के प्रोसेसर अगर रियलमी यूज़ करके बोल सकता है कि हमारा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो माइक्रोमैक्स भी आई गेस वो कर सकता है। सैमसंग को भी अगर आप देखो तो मदरबोर्ड होता है वो कई सारे चाइना में बने होते हैं, चाइना के POCs में। एंड उनके फिंगरप्रिंट स्कैनर्स भी बहुत लो एंड फोन्स में जो होते हैं वो कई और कंट्रीज से बनते हैं। एंड बैटरी भी चाइना में ही मोस्टली बनती है, लेकिन माइक्रोमैक्स की बैटरी बाय द वे इंडिया में बनती है। दैट्स अ गुड थिंग। तो अगर बाकी कंपनीज आउटसोर्स करके बाहर चाइना से सामान लेके अपने फोन्स में डाल सकती है और मेड इन इंडिया बोल सकती हैं और उस समय कोई भी दिक्कत नहीं है, तो अब क्यों? अगर एप्पल की भी बात करें तो एप्पल लिटरली केवल और केवल असेंबलिंग कर रहा है। अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल लिटरली उसके जो फॉक्सकॉन, जो उनके ओडीएम्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्री कंपनी बेसिकली फॉक्सकॉन और वेस्टर्न है, वो कंपनीज केवल असेंबल करती हैं सारे कंपोनेंट्स लाके। थोड़े से प्रोडक्ट्स इंडिया से भी आते हैं, लेकिन केवल असेंबल करती हैं और उनको मेड इन इंडिया iPhone 11, iPhone XR और iPhone SE बोला जा रहा है। एप्पल पे क्यों नहीं बोला गया कि वो मेड इन इंडिया का यूज़ कर रहे हैं स्लोगन, या फिर सैमसंग, रियलमी, वीवो, इन सब में से किसी पे नहीं बोला गया। एंड माइक्रोमैक्स जब आया उसी पे बोला गया। आई एम नॉट गोना डिफेंड माइक्रोमैक्स बेस्ड ऑन स्पेकशीट ओनली, इसलिए मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि अगर आप स्पेकशीट देख के ही रियलमी X7 जो है उसके लिए इतनी हाइप बढ़ा सकते हो, केवल स्पेकशीट देख के आप iPhone 12 की इतनी हाइप बढ़ा सकते हो, आई मीन iPhone 12 Pro Max जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ इंडिया में।
आपको केवल स्पेक शीट देख के सैमसंग के नोट 20 सॉरी अगर आप केवल स्पेक शीट देख के S21 की हाइप बढ़ा सकते हो केवल स्पेक शीट देख के माइक्रोमैक्स के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? एंड क्यों आपको बिना रीज़न के माइक्रोमैक्स को बुरा बोलना है जब आपके पास केवल फ़ोन की यूनिट भी नहीं है? सो दैट वाज इट। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके क्या ऑनेस्ट थॉट्स, क्या ऑनेस्ट ओपिनियंस हैं इन नोट 1 एंड इन 1B के ऊपर, वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। एंड अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिनको लगता है कि माइक्रोमैक्स इन उनके लिए राइट चॉइस नहीं है, अगर उनको फ़ोन चाहिए, या फिर अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर को अभी इसी प्राइस सेगमेंट में ऐसा कुछ फ़ोन लेना है और उनको लगता है कि माइक्रोमैक्स नहीं होगा सही फ़ोन उनके लिए, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि ये चाइनीज़ रीब्रांडेड है या फिर चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड फ़ोन है, मेड इन इंडिया फ़ोन नहीं है, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। जल्दी नई वीडियो आने वाली है, बस उसकी एडिटिंग बाकी है। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, पीस।